मूवी का नाम लियो है, लेकिन आपको पता है कि लियो कहते किसे हैं? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि लियो गर्दन में रस्सी लगी होती है और एक पाये के सहारे पीछे गर्दन को दबाया हुआ होता है गुंडा। तभी वो रस्सी को वो एक हथियार जो कि छोटी सी कटारी होती है उससे काट देते हैं और उसको बहुत ही पीटते हैं और ये डायलॉग मारते हैं कि क्यों मेरे परिवार। भाई लोग, जब ट्रेलर इतनी ज़बरदस्त है तो मूवी कितनी ज़बरदस्त होगी। मुझे तो यकीन का पूरा विश्वास है कि बॉक्स ऑफिस पे जब ये मूवी रिलीज होगी ना तो पूरे ऑडियंस एकदम हल्ला सीटी गूंज उठेगा पूरे ऑडियंस में और बॉक्स ऑफिस पे तो एकदम टहलका मचने वाला है मेरे भाइयों। टहलका के जस्ट बाद ही यूं करके ऐसे हाय एवरीबॉडी, दिस इज राम हियर, वेलकम टू फिल्मी राम। टुडे आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन दिस लियो मूवी ट्रेलर। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक ड्रोन कैमरा से शॉट लिया हुआ, या तो वो कश्मीर का शॉट हो सकता है या फिर शिमला का हो सकता है। ये शॉट के बाद जैसे ही शॉट ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद एक बहुत ही काफ़ी बर्फ़ गिरा हुआ होता है जिसमें बहुत भीड़ होता है और एक गाड़ी वहाँ पे गिरी हुई होती है और जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक सीरियल किलर होता है जो कि अंधाधुन फायरिंग करता है। वो किसी को नहीं समझता कि कौन सामने है कौन नहीं है और उसमें तमाम लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट में सीन्स आते हैं कि कब कौन मारा जाएगा कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही डेंजर और खूंखार था, इसलिए काफ़ी लोग उससे डरे हुए थे। तभी सीन्स में ये देखने को मिलता है कि एक बहादुर पुलिस वाला आता है और उस गन को लोड करने के बाद गोली जैसे ही वो चलाने की कोशिश करता है तब तक उधर से सीरियल किलर उधर से फायरिंग कर देता है। बट नेक्स्ट मूवी के लियो ट्रेलर में संजय दत्त को भी देखा जा चुका है जिसमें वो कहते हैं कि वो सबको यानी दुनिया के हर व्यक्ति को वो बेवकूफ़ बना सकता है बट मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। थलपति विजय जो कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर चेयर पे उसे सुला रहे होते पे अटैक होता है जिसपे तमाम बहुत सारे गुंडे काफ़ी एक गाड़ियों से उनका पीछा करते हुए पहुंचते हैं और एक बहुत पुराना सा गोदाम होता है जिसमें बहुत खतरनाक हथियार रखे गए होते हैं और उसमें से एक एक हथियार एक एक गुंडे उठाते हैं और थलपति विजय के पीछे पड़ जाते हैं। और वो लोग एक हर पर्सनल गाड़ी से होते हैं जो कि देखने को ये सीन से मिलता है कि उस गाड़ी में जो भी जब थलपति विजय को मारने के लिए जब वो गुंडे वहाँ पे जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक ऐसा अनहोनी घटना होता है जिसमें दिखाया जा रहा है कि तमाम प्रकार की जो गाड़ियाँ होती हैं कुछ यूं प्रकार से ऐसी गिरती हैं कि मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव सीन्स उसमें देखने को ये मिलता है। और यकीन माने ये तो मुझे देखने के बाद बहुत ही मज़ा आ गया और मुझे उम्मीद है कि आप भी यदि देखेंगे तो बहुत ही लाइक करेंगे। कि गर्दन में रस्सी लगी होती है और एक पाये के सहारे पीछे गर्दन को दबाया हुआ होता है गुंडा। तभी वो रस्सी को वो एक हथियार जो कि छोटी सी कटारी होती है उससे काट देते हैं और उसको बहुत ही पीटते हैं और ये डायलॉग मारते हैं कि क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो। और इस तरह से वीडियो आगे बढ़ता है और देखिए एक से बढ़कर एक शानदार इसमें एक्शन सीन्स मूवमेंट्स ऐसे दिखाए गए हैं जो कि मतलब कि ऐसा महसूस हो रहा है कि काश ये ट्रेलर ख़त्म ही नहीं होता। थलपति विजय अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर वो मेरे जैसे दिखता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और इस प्रकार से कहानी आगे की तरफ बढ़ती है और उसमें बहुत ही ज़ोर से थलपति विजय की चिल्लाने की चीखने की आवाज़ आती है और उसके जस्ट सीन्स के बाद संजय दत्त का भी उसी तरह से उसी जोरदार आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ आती है। और उसके जस्ट बाद ही
कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके बाद थलपति विजय के एक से बढ़कर एक सीक्वेंस सीन्स जो कि आप देखकर दंग रह जाएंगे, और उसमें एक से बढ़कर एक फाइट सीन्स, और जैसे जैसे वो फाइट करते हैं वैसे वैसे कभी आग जलता है तो कभी बम से घर उड़ जाता है, कभी कार लड़ जाती है, और कभी ट्रैफिक पे बहुत तेज़ गाड़ी चल रही होती है जाकर वो लड़ जाती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सीन्स आते हैं। जितनी बार वो गुंडे को मारते हैं उतनी बार अलग अलग प्रकार की सीन्स आते हैं, और उसके जस्ट बाद ही एक गुंडे को एक बहुत ही भारी भरकम हथौड़े से ऐसे यूं मारते हैं कि उसका पूरा सर एकदम खून से लथपथ हो जाता है और ऐसे घूम जाता है। उसके जस्ट बाद जो सीन्स आते हैं ना मेरे भाई की मैं क्या बताऊं, वो सीन्स होते हैं कि थलपति विजय ऐसे यूं सिगरेट के सूटे लेते हुए एकदम एंजॉय करते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे गुंडों को दफना दिए हैं। और उसके बाद एक पुलिस वाले के सीन आता है जो कि स्टार्टिंग ट्रेलर में सीरियल किलर पे बंदूक को लोड करते हुए जैसे ही चलाने की कोशिश किया था, वही पुलिस वाले की आवाज़ आती है और उसमें ये कहता है कि जिस चीज़ की हमें तलाश है वो हमें लियो ही बता सकता है, यानी कि विजय थलपति ही बता सकते हैं। तो उसके बाद जो सीन्स आता है वो एक बहुत ही बड़ा गोदाम होता है जिसमें एंट्री करते हैं विजय थलपति, और उसमें काफ़ी लंबी सीटी ऐसे बजाते हुए उसमें प्रवेश करते हैं। जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं सब अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उनको देखने लगते हैं, और उसके जस्ट बाद ही यूं करके ऐसे 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 विजय थलपति गन से गोली चलाते हैं और वहीं पे टेलर का अंत हो जाता है। भाई लोग, जब टेलर इतनी ज़बरदस्त है तो मूवी कितनी ज़बरदस्त होगी। मुझे तो यकीन का पूरा विश्वास है कि बॉक्स ऑफिस पे जब ये मूवी रिलीज होगी ना तो पूरे ऑडियंस एकदम हल्ला सीटी गूंज उठेगा पूरे ऑडियंस में, और बॉक्स ऑफिस पे तो एकदम टहलका मचने वाला है मेरे भाइयों, टहलका मचने वाला है। तो चलिए कुछ इसके वीडियो क्वालिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन सीक्वेंस, इन सभी पे एक नज़र डालते हैं। तो मैं बताऊं कि वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी मिस्टेक कंजूसी हुई है, थोड़ा सा और लाइट चाहिए था। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई धांसू है एकदम, मतलब कि टेलर को तो नंबर 1 बनाकर रख दिया है। उसके बाद अगर एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो इसमें तो ठूस ठूस के भरा है एक्शन सीक्वेंस, मतलब पूछना ही नहीं है कि एक्शन सीक्वेंस कितने लाजवाब हैं। साथ ही अगर बात करें तो जो कलाकृतियाँ हैं इसमें जो वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मतलब कहानी क्या है क्या नहीं है। कभी सीरियल किलर को दिखाते हैं, कभी विजय सेतुपति को, कभी संजय दत्त को, तो मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है टेलर की मतलब कि क्या है। इस लोकेश कर्नागराज की ये मूवी 19 अक्टूबर 2023 को बड़े पर्दे पे दुनिया भर में रिलीज होने के लिए तैयार है, और ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होने वाली है। साथ ही अगर हम लगे हाथ बात कर ले तो नेता अभिनेताओं की, तो विजय सेतुपति का तो भाई एक्शन सीक्वेंस बहुत ही धांसू और दमदार है, और उसी के टक्कर में है संजय दत्त, जो कि जिस प्रकार से विजय सेतुपति की चिल्लाने की आवाज़ आती है ठीक उसी प्रकार से कहीं नेक्स्ट लेवल का उनका भी आवाज़ आता है। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अर्जुन सरजा है, जो कि वो भी मतलब कुछ खास सीन्स इसमें दिखे नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि मूवी में ज़्यादा सीन्स हों, और जहाँ तक हमें लग रहा है कि उनका जो सीन्स है सीरियल किलर टाइप का, मतलब मुझे लगा। त्रिशा कृष्णन जो पत्नी और उनके साथ एक छोटी लड़की होती है, इनका भी बहुत ही अच्छा इसमें रोल अदा होता है। अनिरुद्ध रविचंद्रन जी जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस मूवी के, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का
साउंड इफेक्ट दिए हैं धांसू है। लियो मूवी का ट्रेलर रिव्यू आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और माय डियर फ्रेंड अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही यूनिक और रोचक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।